नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास फर्स्ट इंग्लिश यूनिट 10 फ्लाइंग मैन। तो चलिए अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। FLYING फ्लाइंग, MAN मैन, फ्लाइंग मैन, FLYING फ्लाइंग, MAN मैन, FLYING फ्लाइंग, MAN मैन, फ्लाइंग मैन, फ्लाइंग मैन, UP अप, IN इन, THE द, SKY स्काई, अप इन द स्काई, WHERE वेयर, ARER, YOU GOING going, to where are you going to, FLYING flying, SO HIGH high, flying man up in the sky, where are you going to, flying so high। इसमें फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना, मैन का मतलब होता है आदमी, अप का मतलब होता है ऊपर, स्काई का मतलब होता है आसमान, गोइंग का मतलब होता है जाना, हाई का मतलब होता है ऊंचा। और इस पैराग्राफ की मीनिंग ये है कि फ्लाइंग मैन मतलब उड़ने वाला आदमी, अप इन द स्काई तुम आसमान में, वेयर आर यू गोइंग फ्लाइंग सो हाई, वेयर आर यू गोइंग मतलब तुम कहाँ जा रहे हो इतना ऊपर उड़कर। मतलब इस पैरा का ये मतलब है कि आसमान में उड़ने वाले आदमी तुम कहाँ जा रहे हो आसमान में इतना ऊपर उड़कर। OVE ओवर, THE द, MOUN माउंट, TAINS टेंस माउंटेन्स, ओवर द माउंटेन्स, AND एंड, OVER ओवर, THE द, SCAC एंड, ओवर द सी, FLYING फ्लाइंग, MAN मैन, FLYING फ्लाइंग, MAN मैन, फ्लाइंग मैन, CAN apostrophe T can't, YOU TAKE take, me can't you take me, over the mountains and over the sea, flying man can't you take me। इसमें माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़ और सी का मतलब होता है समुद्र। इस पैराग्राफ की मीनिंग ये होगी, ओवर द माउंटेन्स मतलब पहाड़ों के ऊपर, एंड ओवर द सी मतलब समुद्र के ऊपर, फ्लाइंग मैन मतलब उड़ने वाले आदमी, कांट यू टेक मी क्या तुम मुझे साथ नहीं ले जा सकते। तो इस पूरे पैरा का ये मीनिंग होगा कि पहाड़ों के ऊपर और समुद्रों के ऊपर उड़ने वाले आदमी, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो ये तो थी हमारे इस चैप्टर की मीनिंग। आइए अब हम इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी हैं उनको भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो। इसका मतलब है कि जो फ्लाइंग मैन यानी कि उड़ने वाला आदमी था वो कहाँ गया। इसका आंसर है, ही गोज़ अप इन द स्काई। इसका मतलब ये हो गया कि वो ऊपर आसमान में चला गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड वांटेड टू डू। इसका मतलब ये हो गया कि जो बच्चा था वह क्या करना चाहता था। इसका आंसर है, द चाइल्ड वांटेड टू गो विथ फ्लाइंग मैन। इसका मतलब ये हो गया जो बच्चा था वो फ्लाइंग मैन यानी कि उड़ने वाले आदमी के साथ में जाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, कैन यू गेस हु द फ्लाइंग मैन इज। इसका मतलब ये हो गया, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो उड़ने वाला आदमी है वो कौन है। चूज़ योर आंसर, अपना जो उत्तर है उसको नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से मतलब नीचे दिए हुए जो 4 बिंदु हैं उनमें से एक चुनिए। पहला बिंदु है, द फ्लाइंग मैन इज़ अ सुपरमैन। इसका मतलब ये हो गया कि जो उड़ने वाला आदमी है वो सुपरमैन है। द फ्लाइंग मैन इज़ अ पायलट। इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्लाइंग मैन है वो प्लेन चलाने वाला है। द फ्लाइंग मैन इज़ एन एस्ट्रोनॉट। इसका मतलब ये होगा कि जो फ्लाइंग मैन है वो जो लोग स्पेस में जाते हैं ना तो उसको हम लोग एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। तो वही चीज़ इसमें कह रखी है
कि द फ्लाइंग मैन इज एन एस्ट्रोनॉट। चौथा ऑप्शन हो गया द फ्लाइंग मैन इज बैटमैन। इसका मतलब ये होगा कि फ्लाइंग मैन जो है वो बैटमैन है। तो आपको इसमें से चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा द फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन। इसका मतलब ये है कि जो फ्लाइंग मैन है, जो उड़ने वाला आदमी है, वो सुपरमैन है। इसके नीचे दिया हुआ है नाउ टॉक अबाउट हिम। अब इसमें आपको सुपरमैन के बारे में जो कुछ भी पता है वो आप इसमें लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हैव यू सीन एन एरोप्लेन। क्या आपने कोई हवाई जहाज देखा है? अगर आपने देखा हो तो यस लिखिए, नहीं देखा हो तो नो लिखिए। दूसरा है लेट्स प्रिटेंड यू आर ए पायलट फ्लाइंग एन एरोप्लेन। चलिए ऐसा सोचते हैं या फिर ऐसी कल्पना करते हैं कि आप एक पायलट हो जो कि एक हवाई जहाज़ को उड़ा रहे हो। व्हाट विल यू सी आउटसाइड योर एरोप्लेन। आप अपने हवाई जहाज़ के बाहर क्या देखोगे? ड्यूरिंग द डे, दिन के समय आप अपने हवाई जहाज़ के बाहर क्या देखोगे? तो आप दिन के समय अपने हवाई जहाज़ के बाहर बादल और सूरज, साथ ही में पहाड़ और समुद्र, ये सब चीज़ें देख सकते हो। एट नाइट मतलब अब आप रात में क्या देखोगे? तो रात में आप तारे यानी कि स्टार्स और जो आसपास बादल होंगे वो, और भी आप दो तीन चीज़ें देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल यू सी इनसाइड योर एरोप्लेन। अब ये कह रहा है कि अब आप अपने हवाई जहाज़ के अंदर क्या देखोगे? तो सीधी सी बात है, आप अगर हवाई जहाज़ चला रहे हो तो आप हवाई जहाज़ के अंदर पैसेंजर्स देखोगे। अगर पैसेंजर मतलब सवारी जो बैठी होगी उसको देखोगे। अगर सवारी हुई तो दिखेगी, अगर नहीं हुई तो वहाँ पे कोई भी नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको खाली सीटें दिखेंगी। अगला क्वेश्चन है से अलाउड मतलब तेज़ी से बोलो। ये जो नीचे दिए हुए शब्द हैं इनको आपको तेज़ी से बोलना होगा। पहला शब्द है मग। मग का मतलब जो जग होता है जिसमें पानी भरने वाला, उसको हम कहते हैं मग। दूसरा है मूव। मूव का मतलब हिलना या फिर चलना। मम। मम का मतलब जो मम्मी होती है उसको भी हम मम बोलते हैं। मदर। मदर का मतलब भी माँ और मम्मी ही होता है। मड। मड का मतलब होता है कीचड़। वास। वास जो हमारा फ्लावर पॉट होता है जिसमें हम फूल रखते हैं उसको हम बोलते हैं वास। वेल। वेल का मतलब होता है नकाब, जो कि मुंह पर पहना जाता है, कपड़े जैसा होता है वो। व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना। वैन। वैन हमारी एक टाइप की गाड़ी होती है। वोट। वोट का मतलब होता है मत, जो हम लोग इलेक्शन में डालने के लिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं वोट। वेव। वेव का मतलब होता है लहर। वॉल। वॉल का मतलब होता है दीवार। वैक्स। वैक्स का मतलब होता है मोम। विंड। विंड का मतलब होता है हवा। वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। नोट। हम लोग किसी को भी लिख कर अगर कोई पर्ची में छोटी सी कोई छोटा सा मैसेज देते तो उसको हम बोलते हैं नोट। निप। निप का मतलब होता है चुटकी। नी। नी का मतलब होता है घुटना। निट। निट का मतलब होता है बुनना, मतलब किसी चीज़ को जैसे कि स्वेटर को बुनते नहीं हो तो आप बोलोगे कि आप स्वेटर को निट कर रहे हो। नॉट। नॉट का मतलब होता है गांठ। अगला यहाँ नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है विच वर्ड इन द बॉक्स साउंड्स लाइक हाई। अब आपको इनमें से बताना है कि वो कौन सा वर्ड है जो कि हाई की तरह साउंड कर रहा है। तो इसका आंसर होगा वाई, क्योंकि जो वाई वर्ड है वो हाई की तरह साउंड करता है। वाई हाई दोनों को सुनने में एक ही जैसा साउंड आता है, तो इसका आंसर होगा हमारा वाई। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड राइम्स विथ मी। इसका मतलब ये हो गया कि वो कौन सा वर्ड है जो कि मी से मिलता जुलता है। तो इसका आंसर होगा नी। KNEE नी। नी का मतलब होता है घुटना, क्योंकि जो वर्ड नी है ये हमारा मी से बहुत मिलता जुलता है। नी मी। तो आप लोग सुन सकते हैं खुद ही कि ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा नी। अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए हुए जो शब्द हैं आपको उनको मिलाना होगा। तो ये मैंने आपके लिए इसको ऑलरेडी मिला दिया है। इसमें पहले में दिया हुआ था अ पर्सन हु सेल्स अ शिप। इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि नाव चलाता हो, तो उसको हम बोलते हैं सेलर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नाविक। दूसरा है अ पर्सन हु फ्लाइज ए स्पेसशिप। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष यान चलाए, तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। तीसरा है अ पर्सन हु ड्रॉज और पेंट। इसका मतलब ये हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो कि चीज़ें बनाए या फिर उनको रंगे, तो उसको हम कहते हैं एन आर्टिस्ट यानी कि कलाकार। उसके बाद अगला है
अ पर्सन हु मेक्स सिक पीपल वेल। इसका मतलब ये हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो कि बीमार लोगों की सहायता करे या फिर बीमार लोगों को सही करे, तो उसका आंसर होगा ए डॉक्टर। अगला है ए पर्सन हु ब्रिंग लेटर। इसका मतलब ये हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो कि चिट्ठियाँ लाए, तो ये होगा हमारा पोस्टमैन। और जो बाकी बचे हुए हैं वो आप खुद से कर सकते हो। वैसे यहाँ पे मैंने लाइंस तो खींची हुई हैं, लेकिन हो सकता है कि लाइंस जो मैंने खींची हैं इसमें किसी को थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो, इसीलिए मैंने इनको नंबर भी कर दिया है, मतलब हर एक का मैंने नंबर लिख दिया है जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये रहा हमारा नंबर वाला फ़ोटो। और ये था हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।